नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं इंडिया तक टीवी। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। से चुनी हुई नगर पंचायत अध्यक्ष को बिना किसी अनियमितता के गलत तरीके से बर्खास्त किए जाने को लेकर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन आप सबके मध्य रखता हूं कि प्रेस के माध्यम से सच्चाई बताना चाहता हूं कि आखिर क्या मामला है। 26 मई 2023 को नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर नगर पंचायत पयागपुर की जनता ने बालेंद्र प्रताप श्रीवास्तव जो समाजवादी पार्टी के हैं उनको नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर चुना था और 26 मई को उन्होंने शपथ ग्रहण किया। 26 मई के 22-25 दिन के अंदर 22 जून दिन याद रखिएगा, 22 जून 2023 मतलब एक महीने से भी कम सुभाष त्रिपाठी जी जो पयागपुर के विधायक हैं उन्होंने एक कंप्लेंट किया जिलाधिकारी बहराइच को। इस कंप्लेंट में उन्होंने लिखा कि नगर पंचायत पयागपुर के अध्यक्ष और शासी अधिकारी ने सेवा प्रदाता एजेंसी से दो भिन्न भिन्न पत्रांक के माध्यम से भिन्न भिन्न संख्या में कर्मियों की मांग की गई और उसमें उन्होंने साक्ष्य के रूप में नगर पंचायत कार्यालय के ये 2 लेटर संलग्न किए। इस दोनों लेटर में पहला लेटर ये है जिसका पत्रांक और दूसरा लेटर यह है जिसका पत्रांक सेम है। इन एक में 39 कर्मचारी और दूसरे में 51 कर्मचारी। ये विधायक जी ने अपने लेटर पैड में की। इस लेटर पैड पर पूरी जांच पूरी कर डाली गई। जांच में दोषी ठहरा दिया गया। स्पष्टीकरण नोटिस प्राप्त हुआ। स्पष्टीकरण नोटिस में ये दोनों लेटर विधायक जी के पत्र के साथ संलग्न। जब इन दोनों पत्र को देखा गया, आप देखेंगे कि ये 2 पत्र है। इन दोनों पत्रों पे हस्ताक्षर 4 लोगों के हस्ताक्षर बने हैं। चारों लोगों के हस्ताक्षर एक जगह एक ही स्थान पर बिना किसी सूक्ष्म अंतर के बने हैं और ये स्पष्ट इससे खुद देखेंगे। हम आप कोई भी हो, एक पेपर पर अगर 2 पन्ने पर साइन करते हैं, 4 लोग साइन करते हैं तो स्थान में कुछ न कुछ भिन्नता आ जाएगी, लेकिन दोनों में एक ही स्थान पे चारों हस्ताक्षर। जब ये देखा गया तो समझ में आया कि ये फोर्स डॉक्यूमेंट है। अध्यक्ष महोदय ने नगर पंचायत कार्यालय को एक पत्र लिखा कि आप बताएं कि दोनों पत्रों में से 27 तारीख को पत्र लिखा कि दोनों में से कौन सा पत्र ओरिजिनल है। नगर पंचायत कार्यालय ने कहा कि 51 कर्मचारियों की मांग वाला पत्र ओरिजिनल है, 39 कर्मचारियों की मांग वाला पत्र फर्जी है, कूटरचित है, कार्यालय से निर्गत नहीं है। मैंने इसका जवाब, अध्यक्ष महोदय ने इसका जवाब शासन को भेजा कि इसकी जांच कराई जाए, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जांच के आदेश दिए कि इस पर जांच कराई जाए। मैंने इसकी फोरेंसिक जांच कराई। अध्यक्ष महोदय ने जब इसकी फोरेंसिक जांच कराई तो जांच फोरेंसिक ने क्या लिखा है, ट्रांसप्लांटेशन फोर्जरी। स्पष्ट है, आप देख सकते हैं, इसको जूम करके भी देख लें। ट्रांसप्लांटेशन फोर्जरी ये फोरेंसिक एक्सपर्ट का है ओपिनियन। स्पष्ट है कि ये लेटर फोर्ज है। इस फोर्ज डॉक्यूमेंट को लेकर हमने जवाब दिया कि जब पत्र ही फोर्ज है विधायक जी तो पहले इसकी जांच कराई जाए, इस लेटर की उत्पत्ति कहां से हुई। खैर, इन्होंने विधायक के दबाव में उन्होंने पावर सीज किया, जिसको लेकर अध्यक्ष महोदय माननीय उच्च न्यायालय में गए। माननीय उच्च न्यायालय ने 13 मार्च को स्पष्ट निर्णय पारित किया कि जो ये फोर्ज लेटर है
आप अध्यक्ष महोदय के जवाब को पुनः लें और इस फोर्स लेटर की जांच कराते हुए तब ऑर्डर आप पास करें, तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी शासन नहीं माना और उस जो फोर्स लेटर था उसका जांच करने के बजाय, क्योंकि उसमें सीधा विधायक पयागपुर सुभाष त्रिपाठी फंस रहे थे, क्योंकि उस पत्र की ओरिजिन शुरुआत विधायक के कंप्लेंट से थी। तो जब सुभाष त्रिपाठी को फंसता देखा तो शासन ने उनको बचाने के लिए अध्यक्ष की बर्खास्तगी कर दी। 17 में मैं नगर पंचायत का गठन कराया था, उसकी सूचना मेरे पास है, दे सकते हैं। 2019 में अस्तित्व में आई और 2020 से नगर पंचायत की शुरुआत हुई। 2020 से 2023 तक लगभग 3 सालों तक ये नगर पंचायत पयागपुर भ्रष्टाचार का अड्डा बना था, जो पूर्णतया पयागपुर के विधायक सुभाष त्रिपाठी जी के संरक्षण में फल फूल रहा था। सैकड़ों शिकायतें प्राप्त हुई जब अध्यक्ष चुने गए। सैकड़ों शिकायतों में स्पष्ट ये था कि मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी 2-2 हज़ार रुपये मांगे जा रहे हैं। कोई कार्रवाई वहां पर नहीं हो रही, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। ये तत्कालीन नगर पंचायत के अशासी अधिकारी रामजनक तिवारी, दोनों लोगों ने, कई माननीय सभासदगण भी यहाँ आए हुए हैं, इन लोगों के साथ सामूहिक रूप से हर वार्डों का निरीक्षण किया और जो शिकायतें प्राप्त हुई थी उन शिकायतों पर पूरा निरीक्षण किया गया। इन लोगों के निरीक्षण में 31 कर्मचारी 31 कर्मचारी कार्य करते हुए नहीं मिले और जब पता चला तो वो माननीय जी के भट्ठा, माननीय जी के पेट्रोल पंप पे काम करते थे और उनका वेतन नगर पंचायत के कार्यालय से आहरित किया जाता था। ये बड़ी विडंबना है और सबसे बड़ी बात है, जितने लोगों की तैनाती थी उसमें ज़्यादातर लोग माननीय जी विधायक जी जो पयागपुर हैं उनके अति करीबी लोग हैं। 31 लोगों का सैलरी नगर पंचायत से ड्रा करते थे और वो माननीय जी के भट्ठा और पेट्रोल पंप पर वो लोग कार्य करते। सीवर का निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार, जल निकासी, पेयजल, सारी व्यवस्थाओं से पयागपुर को आच्छादित करने का काम नगर पंचायत अध्यक्ष ने किया था। एक चुने हुए अध्यक्ष महोदय को लगभग 55% मत एक तरफा पयागपुर की जनता ने दिया है। 55% मत पाकर उसको बिना किसी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के, बिना किसी अनियमित कार्य के केवल 2 लेटर है। एक में नगर पंचायत से 39 कर्मचारी मांगे गए, दूसरे में 51 मांगे गए। मैं मीडिया बंधु से कहना, जिला प्रशासन और प्रशासन ने काम किया है। वो लेटर में मुख्यमंत्री सुनी नहीं, किसी ने भराई। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए स्पष्ट ऑर्डर किया, मैं अभी आपको निकाल के दिखा देता हूँ। आदेश क्या था? उन्होंने आदेश, जल्दी बात करा, जांच के आदेश दिए। अध्यक्ष महोदय ने कमेटी भी गठित कराई थी कि अब तक 3 साल पहले क्या क्या चीज़ हुआ उसकी, लेकिन विधायक जी के दबाव में मुख्यमंत्री नहीं, जिला प्रशासन की बात कर रहा हूँ ना, जिला प्रशासन विधायक जी के दबाव में उस पर कोई कदम नहीं। आपने बड़ा आरोप लगाया है वर्तमान विधायक के ऊपर कि वो नशे का कारोबार होते, जिसमें उनका साफ स्पष्ट रूप से कहा है कि उनसे आप संलिप्तता बताई है। बिल्कुल संलिप्तता, और ये भी कहा है कि जो फुटेज जो किसी पत्रकार के द्वारा चाहिए प्रामाणिकता की वो कैसे। देखिए, ऐसी प्रामाणिकता मैं नहीं कर सकता, किसी से मिला हुआ है, मैंने आपको उपलब्ध करा दिया। आप ऐसे बताएं, 1997 से पहले उनकी 1997 में वो MLC चुने गए, तो साथ में थे। प्रमुख सचिव महोदय ने कहा कि सारा संज्ञान प्रशासन को है, लेकिन हम लोग क्या करें, हम लोग बहुत दबाव ये था। अब आप खुद समझ सकते हैं, अब आप देख सकते हैं ना, आप सबके सामने है कि 2 लेटर
केवल कर्मचारियों की मांग की गई थी। क्या कर्मचारियों की मांग भी अगर एक बार मान लिया जाए, कर्मचारियों की मांग कर ली गई, तो क्या ये किसी को पद से बर्खास्त कर देना, जनता से चुने हुए व्यक्ति को बर्खास्त करना, क्या ये नियम विरुद्ध है? अरे नियमानुकूल है भाई। उनको तो प्रॉपर अगर वित्तीय अनियमितता होती बर्खास्त कर देते। माननीय उच्च न्यायालय ने जांच कराने के क्लियर आदेश दिए और कहा कि कोई भी एक्शन आप तब तक नहीं लेंगे, आप पहले जांच कराइए, जांच कराने के बाद इनकी पूरी जवाब सुनिए, फिर ऑर्डर पास तो क्या स्टे हुआ? पहले बात तो उस वाले लेटर पे 1916 में किसी अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए 17 सब क्लास है, उपधारा 17 है। और जानते क्या लिखा है अध्यक्ष महोदय के बर्खास्तगी में? कि धारा 48 के नियमों का उल्लंघन किया, जिसके कारण इनको बर्खास्त किया जाता। और धारा 48 में 17 उपधारा है, और 17 उपधारा में किस धारा में बर्खास्त किया इसका कोई उल्लेख नहीं। यही सी बात को माननीय उच्च न्यायालय ने पूछा है कि किस धारा में किए हो। 17 में से भाई आदमी ने 300 भाई जैसे है ना, आप लिख दिया जाए आईपीसी का धारा का, आईपीसी का अपराध किया तो नहीं माना जाएगा ना। आईपीसी के किस धारा के किसने अपराध किया? अब आईपीसी लिख दी जाए कि आईपीसी का दोषी है, आईपीसी का विरुद्ध कार्य किया है तो नहीं माना जाएगा ना। ये बिल्कुल। दूसरी बात, जो आवाज़ क्यों नहीं उठाई? शासन सत्ता पे पब्लिक को भरोसा है, हमको भरोसा, सभी को भरोसा। शासन सत्ता इस तरीके से काम करेगी कोई सोच नहीं सकता है। जब जिला प्रशासन ने, शासन ने जब इस तरीके से काम किया तो मजबूर होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी और प्रेस के माध्यम से किए जाने तो 1997 से पहले विधायक जी क्या थे और विधायक जी के पास ये कहाँ से आया खुद। तो ये जो अगर फल फूल नहीं रहा है सब जो प्रेस के माध्यम से हमको मिला है, वो भी जांच कराएंगे वो सब चीज़ों के साथ उसको बैठकर, और जरूर प्रेस के माध्यम से उसको मैं उठाने का काम करूंगा। और इसके अलावा कोई फॉरेंसिक विभाग ने आपको एविडेंस दिया। हाँ, तो क्या जो फॉर्जरी पेपर आपको जो मिला है उसके विरुद्ध क्या कोई एफआईआर कराई कि नहीं कराई? वित्त शपथ पत्र नोटरी पत्र के साथ अध्यक्ष महोदय ने इसको वहां पर सबमिट किया। वित्त शपथ पत्र नोटरी के साथ कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये इसका संज्ञान लिया जाए। और आप सभी लोग जानते हैं संवैधानिक व्यवस्था है, जब कोई व्यक्ति स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। अगर हमने शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया है तो ये फोरेंसिक एक्सपर्ट ट्रांसप्लांटेशन फोर्जरी स्पष्ट है। नगर पंच और समझ लीजिए उस लेटर में 4 लोगों के बयान दस्तखत है। चारों लोगों ने शासन में जो शासन का बर्खास्तगी लेटर है उस लेटर में पढ़िए क्या लिखा हुआ है। लेटर में कहा गया है कि चारों लोगों आए, चारों लोगों ने शासन के सामने बयान दिया और चारों लोगों ने कहा 39 कर्मचारियों वाला लेटर फर्जी है। ये कहा कि 39 कर्मचारियों वाला लेटर जारी नहीं है, लेकिन ये बयान विरोधाभासी है इसलिए हम नहीं मानते। भाई हैं, अत्याचार जब बर्दाश्त से बाहर हुआ फिर मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त रूप से करना पड़ा। तो ये सारी जुबानी जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये अध्यक्ष महोदय के हैं, इन्हीं से प्रपत्र लेकर ये मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। नहीं तो जो एक आरोप आपके ऊपर लगाया गया था कि जैसे ही विपिन जी ने नगर पंचायत अध्यक्ष का कार्यभार संभाला, सीवर का निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार, जल निकासी, पेयजल, सारी व्यवस्थाओं से पयागपुर को आच्छादित करने का काम नगर पंचायत अध्यक्ष ने किया था। एक चुने हुए अध्यक्ष महोदय को लगभग 55% मत एक तरफा पयागपुर की जनता ने दिया है। 55% मत पाकर उसको बिना किसी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के, बिना किसी अनियमित कार्य के केवल 2 लेटर है। एक में नगर पंचायत से 39 कर्मचारी मांगे गए, दूसरे में 51 मांगे गए। मैं मीडिया बंधु से कहना अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडिया तक टीवी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें